ये ARGB फैन है, इसके अंदर लाइटें भी चेंज हो जाती हैं इसके अंदर। अच्छा, तो ये कितने का पड़ेगा? ARGB फैन है, ये कम से कम 14,000 रुपये का केस है। और 14,000 और ये फुल ATX है, ये ATX है, ये फुल ATX है। इसमें ARGB फैन लगे हुए, ये 20,000 रुपये का केस है RGB केसिंग के अंदर। i3, i5, i7 सेकंड जनरेशन से लेके 12 13 जनरेशन तक आपको हर चीज़ अवेलेबल, न्यू में यूज़ में दोनों चीज़ें मिल जाएगी। कम से कम केस आपको मिलेगा 8,500-9,000 रुपये का, ये केस हैं 9,500-10,000 रुपये के, ये केस एवरेज केस हैं। जो कार्ड है ना वो 1 GB 128 बिट, जो 4,000 रुपये का मिनिमम DDR3 का कार्ड है, और यही 1 GB 128 बिट DDR5 का आप कार्ड लेते हैं तो 5,000 रुपये से स्टार्ट है। और बेसिक अगर 2 GB 128 बिट DDR3 का कार्ड लेते हैं तो आपको पड़ेगा 7,000 रुपये का, और अगर 2 GB 128 बिट DDR5 का कार्ड लेते हैं तो ये आपको पड़ेगा 15,000 रुपये से स्टार्ट होगा। ये अगर आप बूस्ट का ये लेते हैं तो 12,000 रुपये केस है। 3 फैन है इसके ना, फ्रंट पे LED है, ये इसका ये चल रहा है। अच्छा, बैक पे 3 फैन भी हैं इसमें। मेरे पास जो कूलर हैं हर वैरायटी में आपको कूलर मिल जाएंगे। स्टैंडर्ड कूलर भी मिल जाएंगे, जैसे स्टैंडर्ड है, ये थोड़ा सा अपर है इससे। इस तरीके से हर तरीके जैसे बिल्ड होती है उस तरीके से फिर कूलर लगाया जाता है। और ये ARGB फैन है। DDR4 में 8 GB 16 GB इस तरीके से आपको रैमें मिल जाएंगी। ये SSD लगी हुई है, 128 256 512 1 TB हर तरीके की SSD मिल जाएगी आपको। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। वालेकुम अस्सलाम। हारिस भाई, काफी टाइम से हमारे व्यूअर्स की यही शिकायत थी कि आप RGB केसिंग वगैरह जो गेमिंग पीसी होते हैं उन पे वीडियो नहीं बना रहे, तो आज हमने आपकी शॉप पर विजिट किया। तो हमारे व्यूअर्स को यहाँ क्या क्या चीजें मिल जाएंगी? भाई आपको यहाँ पे सेकंड जनरेशन से लेके 12 जनरेशन तक सब कुछ मिल जाएगा, ब्रांडेड और अनब्रांडेड। बेसिकली ज़्यादातर हमारे पास अनब्रांडेड होता है RGB केसिंग के अंदर। i3, i5, i7 सेकंड जनरेशन से लेके 12 13 जनरेशन तक आपको हर चीज़ अवेलेबल, न्यू में यूज़ में दोनों चीज़ें मिल जाएगी। 9 10 11 12 13 ये आपको न्यू में मिलेगा, बाकी आपको यूज़ में ही मिलेगा 8 जनरेशन तक। और कम से कम यानी कि गेमिंग केस वगैरह कितने का बना सकते कम से कम केस जो हमारे पास है ना, कम से कम केस मेरे पास 9,000 रुपये का, और ज़्यादा से ज़्यादा 22,000 रुपये का मेरे पास। हैं? ज्यादा से ज्यादा ज़्यादा से ज़्यादा 22। ठीक है। तो हारिस भाई, थोड़ा थोड़ा हमारे व्यूअर्स को थोड़े केस के बारे में गाइड करते हैं, ग्राफिक कार्ड वगैरह के बारे में गाइड करते हैं, ताकि वो अपना पीसी खुद बिल्ड कर सके वीडियो को देख। देखें हमारे पास जो बजट पीसी है ना, और केसेस जो हैं वो 9,000 रुपये से स्टार्ट, 8,000 रुपये से स्टार्ट है, और 22,000 रुपये तक का 8 GB और ARGB मिक्स है इसके अंदर। तो अब आप जैसे पीसी कम रेंज में अगर लेते हैं तो आपको कम से कम भी पीसी मिलेगा आपको 30 से 35,000 रुपये की रेंज में मिलेगा, 2 GB ग्राफिक कार्ड के साथ। DDR3 और DDR5 वो डिपेंड करता है आप कॉन्फ़िगरेशन क्या लेते हैं उस हिसाब से। तो उसमें कौन कौन से गेम चल जाएंगे आराम से? गेम देखें, गेम तो अच्छे चल जाते हैं। अगर आप DDR5 2 GB का कार्ड लेते हैं 128 बिट में, तो आपके गेम अच्छे चल जाते हैं। जो बहुत से ऐसे गेम होते हैं जो हाई प्रोफाइल पे चलने वाले होते हैं, वो आप 2 GB DDR5 128 बिट पे जो ना कम रेजोल्यूशन करके सेटिंग करके ग्राफिक के, तो आप चला सकते हैं, चल जाते हैं तकरीबन गेम। ठीक है। तो हारिस भाई, अगर कोई भी न्यू बंदा है जो गेमिंग करना चाहता है, तो आपके हिसाब से उसको कौन सा गेमिंग केस बनवाना चाहिए? आप उसको थोड़ा सा गाइड कर दें। देखें, कम से कम भी i5 4 जनरेशन मिनिमम लेना चाहिए, 8 GB रैम मिनिमम, 128 SSD 500 GB, और 2 GB DDR5 का कार्ड ले अगर बजट है। अगर नहीं है तो 2 GB 128 बिट DDR3 का कार्ड ले ले वो। तो ये अंदाजे के तौर पे ये कितने का केस बन जाएगा? ये कैलकुलेशन करके मैं बता दूंगा आपको। ये कम से कम भी पीसी अगर आप DDR5 कार्ड के साथ लेंगे, नॉर्मल RGB केस के साथ नहीं, नॉर्मल केस के साथ, कम से कम जो बजट पीसी है ना, अगर आप i5 4 जनरेशन 8 GB 500 GB 128 SSD और 500 वाट सप्लाई और मिनिमम स्टैंडर्ड केस के साथ, तो ये आपको 42 तक की मशीन पड़ेगी। और अगर आप इसी के अंदर आपका बजट कम है, तो अगर आप 2 GB 128 बिट का कार्ड लेते हैं तो ये आपका बजट पीसी आ जाएगा 9,000 रुपये आपके इसी के अंदर कम हो जाएंगे। 42 के अंदर 9,000 रुपये कम हो जाएंगे, तो 2 GB 128 बिट DDR3 कार्ड के साथ आपका पीसी बनेगा, यानी कि 33-34 हज़ार रुपये। और अगर आप इसी में ARGB केस या RGB केस नए तरीके केस लगाना चाहते हैं, तो फिर इसमें जो केसेस के पैसे होंगे वो ऐड हो जाएंगे। जैसे कम से कम केस मेरे पास 8 से 9,000 रुपये का केस है। ठीक है, कम से तो कम। हारिस भाई, थोड़ा थोड़ा केस के बारे में हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए, क्या कौन सा केस इनको मिल जाएगा? जैसे कम से कम केस आपको मिलेगा 8,500-9,000 रुपये का, ये केस हैं 9,500-10,000 रुपये के, ये केस एवरेज केस हैं। अगर आप बड़े केसों पे आते हैं, जैसे ये ARGB केस वाला, तो यार ये वाले केस, थंडर की केस की बात करें तो 2 फैन वाले की, ये ARGB फैन है, इसके अंदर लाइटें भी चेंज हो जाती हैं इसके अंदर। अच्छा, तो ये कितने का पड़ेगा? ARGB फैन है, ये कम से कम 14,000 रुपये का केस है। और ये फुल ATX है, ये ATX है, ये फुल ATX है। इसमें ARGB फैन लगे हुए, ये 20,000 रुपये का केस है। इस तरीके से मुख्तलिफ प्राइस है मेरे पास। वाइट में भी मिल जाएंगे आपको, ब्लैक में भी मिल जाएंगे केस।
तो यानी कि तकरीबन तकरीबन यानी कि 8-9 हज़ार रुपए से केस जो स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके पास तकरीबन 34-35 हज़ार रुपए इस तरह की केस सारे चले जाएंगे। नहीं, 22,000 रुपये तक के अभी फिलहाल मेरे पास जो वैरायटी है ना इस कैटेगरी के 21-22 हज़ार रुपये तक के केस हैं। 22 हज़ार रुपए तक। ठीक हो गया। तो हारिस भाई इसमें तकरीबन सारी मिल जाएंगी, यानी कि कोई भी आपसे गाइड लेना चाहेगा तो आप उसको प्रॉपर हाँ, गाइड कर देंगे। गाइड कर देंगे व्हाट्सएप और पे इसके मैसेज। अलावा अगर ये बॉक्स पैक की बात करें ये बूस्ट वालों का, तो इनका क्या प्राइस चल रहे हैं आजकल? ये इन्हीं के बॉक्सेस हैं। अगर आप पैक पीस, ये तो हमने डेमो लगाया हुआ है, पैक पीस भी मिल जाएंगे इसके। ठीक है, तो इसके क्या प्राइस है? अगर ये अगर आप बूस्ट का ये लेते हैं तो 12,000 रुपये केस है। 3 फैन है इसके ना, फ्रंट पे एलईडी है, ये इसका ये चल रहा है। अच्छा, बैक पे 3 फैन भी हैं इसमें। ठीक है हारिस भाई। आपने पूछा कि सप्लाई हमारे पास न्यू में भी मिल जाएंगे, आपको यूज़ में भी मिल जाएंगे। न्यू में अगर आप आते हैं 500, 600, 700 हर तरीके की सप्लाई मिल जाएगी, हर ब्रांड की मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल जो अवेलेबल है वो मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे पास 600 वाट है, 700 वाट है, WD कम से कम 600 वाट की सप्लाई हमारे पास 10,000 रुपये की है कम से कम। और अगर आप 500 वाट की सप्लाई न्यू में लेते हैं तो 7,500 रुपये की। और यही चीज़ अगर आप यूज़ में लेते हैं तो आपको 500 वाट की सप्लाई मिलेगी कम से कम भी 3,500 रुपये की, और 600 वाट की सप्लाई 5,000 रुपये की। 5 हज़ार रुपए की। और ये तकरीबन तकरीबन सारी सप्लाई रखी हुई है। हाँ, फिलहाल अभी तो हैं। SSD रैम्स आपको न्यू में यूज़ में सब मिल जाएंगे। DDR4 में 8 GB 16 GB सब मिल जाएंगी। DDR3 में 8 GB 4 GB सब मिल जाएंगी। कार्डों में कैटेगरी आपको XT के अंदर मिल जाएगी, GTX के अंदर मिल जाएगी, और RTX के अंदर कैटेगरी मिल जाएगी जो अवेलेबल फ़िलहाल है। और जैसे आपकी कोई रिक्वायर्ड होती है तो वो भी मिल जाएगा, एक्सपायरेड जो मार्केट में अवेल होगी चीज़। सही है। तो हारिस भाई थोड़ा ग्राफिक कार्ड के बारे में भी गाइड करते चलेंगे। ग्राफिक कार्ड कहाँ की रेंज से आपके पास स्टार्ट और कहाँ तक के उसको मिल जाएंगे, और कौन कौन सी कैटेगरी के मिल जाएंगे? देखिए, बेसिक जो कार्ड है ना वो 1 GB 128 जो 4,000 रुपये का मिनिमम DDR3 का कार्ड है। और यही 1 GB 128 DDR5 का आप कार्ड लेते हैं तो 5,000 रुपये से स्टार्ट है। और बेसिक अगर 2 GB 128 DDR3 का कार्ड लेते हैं तो आपको पड़ेगा 7,000 रुपये का। और अगर 2 GB 128 DDR5 का कार्ड लेते हैं तो ये आपको पड़ेगा 15,000 रुपये से स्टार्ट होगा। ये स्टार्टिंग है DDR5 और DDR3। फिर अनलिमिटेड है, जहाँ तक आपकी रेंज है, जिस हिसाब से आपका बजट है उस हिसाब से कार्ड भी मिल जाएगा, PC भी मिल जाएगा आपको। ठीक है। इसके बाद हारिस भाई जो इसमें मेन चीजें आती हैं, जो कूलर वगैरह आते हैं, तो उसकी वैरायटी भी आपके पास मौजूद है? जी, मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो आप थोड़ा सा गाइड करते हुए चलें इसके बारे में। देखें, मेरे पास बेसिक स्टैंडर्ड मेरे पास जो कूलर हैं हर वैरायटी में आपको कूलर मिल जाएंगे। स्टैंडर्ड कूलर भी मिल जाएंगे, जैसे स्टैंडर्ड है ये थोड़ा सा अपर है इससे। इस तरीके से हर तरीके जैसे बिल्ड होती है उस तरीके से फिर कूलर लगाया जाता है। और ये ARGB फ़ैन है। ठीक है, तो ये ARGB फैन की प्राइस क्या है? ये कम से कम 1,500 रुपये का एक फ़ैन है 100 ARGB। रुपए का एक फैन है। ठीक है, और ये नॉर्मल फैन की बात करें तो? ये नॉर्मल फ़ैन नहीं, ये हैं कूलर, स्टैंडर्ड कूलर हैं ये। और अगर आप नॉर्मल फ़ैन RGB लेते हैं तो वो फिर 900 इस तरीके से आपको प्राइस है उसका। अलग अलग प्राइस है। जी। ठीक हो गया। और अगर आप फ़ैन की किटों पे जाते हैं, जैसे RGB किटें लगाते हैं तो वो 4,500-5 हज़ार रुपये 3 फ़ैन की किट है ARGB। सही हो गया। और जैसे अगर आप, मेरे पास ये ग्राफिक कार्ड हैं, ये मदरबोर्ड रखे हुए हैं 12 जनरेशन 13 जनरेशन के। इस तरीके से आपको हर चीज़ मिल जाएगी। यानी कि बॉक्स पैक ग्राफिक बॉक्स पैक ग्राफिक कार्ड मदरबोर्ड इस तरीके से सब मिल जाएगा आपको। अच्छा, तो हारिस भाई आपके पास जो रैम वगैरह है वो भी बिल्कुल न्यू वगैरह में मिल जाएगी? हाँ, रैम है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप DDR4 पे जाओगे तो न्यू मिल जाएगी, DDR3 आपको न्यू नहीं मिलेगी, यूज में मिलेगी? यूज़ में मिलेगी। DDR4 में 8 GB 16 GB इस तरीके से आपको रैमें मिल जाएंगी। ये SSD लगी हुई है 128 256 512 1 TB हर तरीके की SSD मिल जाएगी तो ये आपको। कितनी टाइम वारंटी की होती है? ये 1 साल वारंटी होती है जो हम देते हैं। 1 साल वारंटी। और रैम की कोई रैम guarantee की है? भी वारंटी होती है 1 साल की, DDR4 की। अच्छा, ठीक है। और उसके अलावा अगर हारिस भाई कोई भी नया जैसे नॉर्मल बंदा आते ही, जैसे आपको GTA 5 हो गया, PUBG हो गया, सैन एंड्रियास हो गया, हाई ग्राफिक के थोड़े से गेम खेलना चाहता है, तो मिनिमम उसको मीडियम तौर पे भी एक ऐसा ग्राफिक वाला थोड़ा PC इनको गाइड कर दें। देखिए, कम से कम बेसिक मैंने बताया ना 4 जनरेशन अगर उनका बजट है तो फिर वो 6 जनरेशन पे चले हैं। कम से कम 4 GB या 8 GB RX 570 या 580 या 590 का कार्ड लगा लें तो उनकी 580 590 के कार्ड पे 8 GB के कार्ड पे अच्छी गेमिंग हो जाएगी और अच्छे ग्राफिक पे हो जाएगी। ठीक है। तो हारिस भाई वीडियो खत्म करने से पहले हमारे व्यूअर्स को अपनी शॉप का एड्रेस और अपना व्हाट्सएप नंबर गाइड करते हुए चलें। मैं नास पिलादा गली नंबर 6 और शॉप नंबर 188 फैजान ब्रदर्स शॉप का नाम है। ठीक है, तो ये कार्ड भी शो हो रहा है यहाँ पे, प्रॉपर एड्रेस भी है और जी। व्हाट्सएप नंबर भी आपके दोनों। यही व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करें, मैसेज कर दें तो हम आपको रिप्लाई दे देंगे इंशाल्लाह। तो हमारा कोई भी व्यूअर्स आपकी यानी कि कांटेक्ट करता है तो उसको टोटली आप गाइड कर देंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल गाइड करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और जो शॉप पर आता है उसको अगर हमारे चैनल की वीडियो देख के आता है तो उसको डिस्काउंट भी मिलेगा? इंशाल्लाह फेवर देंगे जहाँ तक हो सकेगी इंशाल्लाह।
ठीक हो गया हारिस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।